पांडवों को मारने चल दिया। ब्रह्मा जी का भक्त था, ब्रह्मा जी के दी हुई सारी शक्तियां थी इसके पास में, इसलिए बड़ा अभिमान में रहता था। जब ये पांडवों को मारने चल दिया ना, तो भैया पांडवों का सबसे बड़ा सहयोगी कौन था? भगवान कन्हैया। जाको राखे मोह ना मारी सके ना कोई, बाल ना बांका कर सके चाहे जग बैरी हो। भगवान सब जान गए कि पांडवों को मारने के लिए अश्वत्थामा आ रहा है। अच्छा भगवान क्यों नहीं जानेंगे? अरे तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी है। तन की जाने मन की जाने और जाने चित्त की चोरी है। क्यों? अरे मन मोहन से कहा छिपो, जिनके हाथ जगत की डोरी है। भगवान कन्हैया जान गए कि पांडवों को मारने के लिए आ रहा है। कन्हैया ने पांडवों से कहा एक काम करो, इतनी बड़ी लड़ाई लड़ ली, इतना बड़ा युद्ध लड़ लिया, अब तो अंदर से आत्मा ये कहती है कि थोड़ा एकांत में चल के आत्मा को शांति दी जाए, चलो थोड़ा घूम फिर आए। तो बहाने से कन्हैया पांडवों को लेकर के चले गए। अब घर में कौन बचा? घर भी नहीं था पांडवों के पास। क्यों? क्योंकि दुर्योधन ने कह दिया था कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। लेकिन जमीन के लिए भाई भाई का खून बहाने वालों ध्यान से सुन लेना, जिस जमीन के लिए और जिस जायदाद के लिए, जिस खजाने के लिए युद्ध हुआ और जिस जमीन के लिए महाभारत हुआ, वो जमीन आज भी पड़ी है, पर जमीन के लिए लड़ने वाले दुनिया से चले गए। विचार करो, जमीन किसी के साथ नहीं जाती, जमीन आज भी वहीं पड़ी है और उस जमीन के लिए लड़ने वाले दुनिया से चले गए। हाँ, अब पांडवों को तो लेके भगवान चले गए। द्रौपदी और द्रौपदी के 5 लड़का, ये समाज के लोगों ऊसर बना हुआ था, उसमें तंबू डाल करके रहा करते थे। तो तंबुओं के अंदर मैया द्रौपदी के 5 लड़का सो रहे थे। द्रौपदी अपने तंबू में सो रही थी। आधी रात का समय था, ये नीच अश्वत्थामा आया, इसने हाथ में तलवार उठाई और जहां 5 बच्चे सो रहे हैं उसको ये लगा कि यही पांडव हैं, तो उसने निकाली तलवार और रात में वो समझ नहीं पाया और 5 बच्चों का सर काट दिया और काट करके एक थैले में भरा और लेकर के चल दिया। दुर्योधन के पास आया। दुर्योधन ने आहट सुनी, खुश हो गया। उसने कहा भैया आ गए? हाँ मैं आ गया। मारे आए पांडवों को? हाँ मार दिया पांडवों को। सर ले आए? हाँ सर ले आए। जब सर की बात सुनी तो दुर्योधन ताली पीट करके हंसने लगा। अश्वत्थामा बोला काय को हंस रहे? दुर्योधन ने कहा मैं इसलिए हंस रहा हूं क्योंकि इतनी बड़ी लड़ाई हो गई, मैं पांडवों का बाल बांका नहीं कर पाया और तुम गए मार के चले आए। बोले हाँ अच्छा, अच्छी बात है। एक काम करो, अगर तुम सच में पांडवों को मार के आए हो तो भीम का सर निकाल करके हमें दिखाओ, क्योंकि ये भीम से बहुत चलता था। जैसे ही भीम का नाम लिया तो अश्वत्थामा ने क्या किया? थैले में हाथ डाला। भीम का बेटा था, नाम था श्रुतसेन। उसका सर मोटा था क्योंकि पिता ही इतना तगड़ा था, तो उसके बेटे का सर निकाल करके दुर्योधन को दिया। दुर्योधन का शरीर समाज के लोगों वज्र का था, पत्थर का, तो उसने क्या किया? उसके 99 भाई पांडवों ने मार दिए थे, इसलिए भाइयों के मरने के गम में गुस्सा में आ गया और गुस्से में आकर के जैसे उसने उस सर को दबाया तो वो सर टमाटर की तरीके से फट गया। और जैसे सर फटा दुर्योधन चिल्लाने लगा कि नहीं, ये पांडवों का सर नहीं है। अश्वत्थामा बोला जी नहीं, ये तो पांडवों का ही सर है, मैं स्वयं काट करके लाया हूं।
दुर्योधन ने जवाब दिया है, पांडवों का सर कोई तितली का पंख नहीं है जो छूने से कट जाएगा। हाँ, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। भैया वहां पर थोड़ी आग जलाई गई, अंधेरा था, थोड़ी रोशनी हुई, और जब रोशनी हुई तो सारे सर निकाल करके बाहर रखे गए। तो दुर्योधन ने देखा कि वो पांडवों के सर नहीं है, बल्कि पांडवों के बच्चों के सर कटे पड़े। जब बच्चों का सर देखा तो दुर्योधन की आंखों से आंसू निकल आए। अरे अश्वत्थामा, मानता हूं मेरी दुश्मनी थी, पर मेरी दुश्मनी पांडवों से थी, उनके बच्चों से कोई लेना देना नहीं था। तूने बच्चों को मार के बड़ा गलत किया। तुरंत रोने लगा, पहले हंसा था, तुरंत रोया तो दुर्योधन के प्राण निकले। जैसे प्राण निकले, प्यारे, आज दुर्योधन को वहीं छोड़ करके पांचों बच्चों का सर मिट्टी में दबा दिया और ये अश्वत्थामा चोरी से घर की ओर भागा। इधर जब सवेरा हुआ, मैया द्रौपदी ने सोचा लाओ अपने बच्चों को जगाए, मेरे बेटा सो रहे होंगे। हाय, द्रौपदी जैसे ही आई तंबुओं के अंदर, सफेद चादर उड़ाई थी अपने बच्चों को मैया ने, लेकिन हाय वो सफेद चादर लाल पड़ गई, लाल, पूरे तंबू में खून ही खून था। और जैसे मैया ने चादर हटाई तो देखा कि 5 बच्चों के धड़ पड़े हैं, लेकिन सर गायब है। और जैसे सर गायब देखे तो डेरों में खून बह रहा था। अरे अबला बड़ी रो रही थी। द्रौपदी ने चादर हटाई, देखा है कि 5 बच्चों की लाश पड़ी है, कोई सर काट कर ले गया। विचार करो, जिस मैया का एक बेटा मर जाता वो मैया जीवन भर अपने आप को संभाल नहीं पाती, और जिस मैया के 5 बेटा सामने कटे पड़े हो, विचार करो कितनी विशाल पीड़ा हुई होगी। और ऐसी जो पीड़ा होती है ना, जिसने ना चाटी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने, जाके न गई होए पाँव बिमाई सो पीर पराई क्या जाने। आज मैया ने समाज के लोगों जैसी चादर हटाई, बच्चों को कटा देखा, चिल्ला चिल्ला करके रोने लगी, बाल खोल लिए। भैया वहां इतनी भीड़ लग गई, सब आ गए। भगवान कन्हैया तब तक पांडवों को लेकर आए मुस्कुराते हुए। अच्छा, कृष्ण की एक विशेषता है, कभी भगवान कन्हैया को कहीं भी मूर्तियों में देखना या पुराणों को पढ़ना, कृष्ण कभी आपको निराश नहीं मिलेंगे। निराश कब हुए? जब उनके जाने का समय हुआ था, उससे पहले संपूर्ण जीवन में कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहे। क्यों? यही मुस्कुराहट हमेशा कृष्ण को आगे ले जाती थी और हमेशा विजय दिलाती थी। जो मनुष्य हमेशा मुस्कुराता है ना, तो सामने वाला जो दुश्मन होता है वो भी परेशान रहता है कि इसको काहे की खुशी है, वो इसी चीज में लगा रहता है। आपकी मुस्कुराहट दुश्मन की आधी ताकत छीन लेती है। हाँ भैया, इसलिए कृष्ण हमेशा मुस्कुराते रहते थे। भगवान कन्हैया मुस्कुराते हुए आए, लेकिन कोई कहीं मर गया हो और तुम वहां मुस्कुराते हुए पहुंच जाओ तो उसे कैसा लगेगा?
एकदम से द्रौपदी दांती को पीस करके बोली, आओ आओ, चले आओ, चले आओ। मुझे ये नहीं समझ में आ रहा श्याम, इतना बड़ा महाभारत हो गया, खून की नदियां बह गई, मोहन के आते ही बोली आओ मोहन बेबाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में क्या और कसर भी बाकी है? क्या भी और कसर बाकी है? इतना बड़ा महाभारत हो गया, खून की नदियां बह गई, हजारों मैया आज भी रो रही हैं बैठी, उनकी गोदियां खाली हो गई, हजारों बहनाओं के मांग के सिंदूर उजड़ गए। अरे मेरे 5 बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था? अभी तो उनके दूध के दांत भी नहीं उखड़े, बताओ। अभी इतनी हल्की उम्र में बाहर की हवा तक नहीं लगी, बाहर बेचारे नहीं कभी निकले, और इन लोगों ने मेरे बच्चों को मार दिया। किसने मारा बताओ श्याम? अब देखिए, भगवान कृष्ण का एक नाम है नटवर। नटवर का अर्थ होता है समाज के लोगों लीला करने वाला। कन्हैया ने देखा 5 बच्चे कटे पड़े हैं, तुरंत इनके अंदर की लीलाएं निकलने लगी। कन्हैया ने कहा, अरे ये किसने किया, ये कब हुआ? अरे ये तो बड़ा गलत हुआ। द्रौपदी बोली, वाह, थोड़ी तो शर्म कर लो। मैं तो ये जानती हूँ कृष्ण कि मेरे बच्चों को मरवाने में किसी और का नहीं, केवल तुम्हारा हाथ है, तुम्हारा। अगर तुम चाह जाते तो मेरे 5 बच्चे मारे न जाते। भगवान कन्हैया बोले, हम तो तुम्हारे पतियों को लेकर घुमाने गए थे, इसमें हमारा क्या हाथ है? द्रौपदी बोली, इसलिए तुम्हारा हाथ है, तुम अपने आप को संसार का ब्रह्म मानते हो। महाभारत के मैदान में खड़ा होकर के तुमने कहा था, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और तुम्हारे ये चाटुकार संत ऋषि ब्राह्मण क्या लिखते हैं अपने शास्त्रों में कि तेरी सत्ता के बिना ओ हे प्रभु मंगल मूल, पत्ता तक हिलता नहीं, खिले ना एक फूल। तुम्हारे ही वेद पुराणों में लिखा है कि संत लोग कहते हैं कि बिना भगवान की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता। जब तुम्हारी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, फूल भी नहीं खिलता, तो बिना तुम्हारी मर्जी के मेरे 5 बच्चे कैसे मारे गए? 2 जवाब। भगवान कन्हैया चुप हो गए। अच्छा, चुप क्यों हुए हैं? यहाँ थोड़ा जातिगत कारण जुड़ा हुआ है। चुप इसलिए है कन्हैया उनसे क्या छुपा है? कन्हैया जानते हैं कि इसको मारने वाला जो है वो है ब्राह्मण। और त्रेता युग में मैंने एक गंधर्व को एक वरदान दिया था, क्या कि सुन गंधर्व कहाऊं मैं तो ही, ओ मोहि न सुहाए ब्रह्म कुल द्रोही। ये मैंने वचन दिया था कि ब्राह्मणों का दुश्मन यानी हमारा दुश्मन। इसीलिए कन्हैया चुपचाप खड़े हैं कि एक तरफ मैंने वचन दिया है कि मैं ब्राह्मणों की हमेशा मदद करूंगा, और आज यहाँ ब्राह्मण वाली बात आ गई है। अब क्या करें, अगर सजा देते हैं तो ब्राह्मण हमारे खिलाफ हो जाएंगे। ये डर है भगवान कृष्ण को, इसलिए चुपचाप खड़े हैं। लेकिन द्रौपदी ने बकाया नहीं रखा, सब कुछ बोल डाला। अरे तुम तो मतलबी हो, तुम तो निर्मोही हो, सगी मैया वृंदावन में रोते हुए छोड़ आए, तुम किसी की माँ का दर्द क्या जानोगे? सब बोल डाला भगवान कन्हैया को। अब कन्हैया भी खड़े खड़े सोच रहे हैं, गलत बयाना ले लिया, इनका जीवन भर मैंने सहयोग किया, साथ दिया, और आज हमें ये फल मिलना ही था। तो कन्हैया के मुंह से एक बात निकल गई कि मैं जानता हूं जिसने ये काम किया है। अर्जुन बोले, किसने किया है? भगवान कन्हैया बोले, तुम्हारे ही गुरु का लड़का है अश्वत्थामा, उसी ने किया है। जो अश्वत्थामा का नाम सुना तो अर्जुन आगे बढ़े। और अर्जुन का बोले, अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, और मैं अभी नीच को लाऊंगा। अर्जुन बोले, ठहरो भद्रे, मैं अभी नीच को लाऊंगा, मैं अपना वचन निभाऊंगा, या मुख नहीं तुम्हें दिखाऊंगा।
दुर्योधन से अर्जुन ने जवाब दिया, पांचाली तुम परेशान ना हो, कोई भी हो, किसी भी जात बिरादरी का हो, गलत काम किया उसे सजा मिलेगी। अभी अश्वत्थामा को पकड़ के ला रहा हूं, कन्हैया रथ निकालो। अब कन्हैया का दिमाग नहीं काम कर रहा है कि हम तो बोरा फंस जाएंगे, राजनीति का मामला है, ये खिलाफ हो जाएंगे, सरकार कहां से बनेंगे। इसलिए अब यहाँ अब ये वाली बात आज भी लागू होती है, थोड़ा गहराई से सोच लेना। हाँ, इसीलिए कभी कभी अपने आदमी का भी पक्ष नहीं ले पाते हैं लोग, मजबूरी पड़ जाती है। हाँ, भगवान कन्हैया ने क्या किया, रथ निकाला, अर्जुन को बैठाला और चले। ये अश्वत्थामा जो था ये वहां दुर्योधन से मिलकर लौट रहा था। जब ये लौट रहा था दुर्योधन से मिलकर, तो रास्ते में जाकर के भगवान कन्हैया ने रथ लगा दिया और कन्हैया ने गर्दन नीचे कर ली, ऐसे करके, ऐसा लग रहा था जैसे कन्हैया को कोई मतलब ही नहीं है। पांडव ही लड़ने में पड़े, अर्जुन नीचे उतरे, जवाब दिया, अश्वत्थामा रुक जा, तूने मेरे 5 बच्चों को मारा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने धनुष पर बाण चढ़ाए और बाण पे बाण मारने लगे। जब ये मारने लगे तो अश्वत्थामा ब्रह्मा जी का भक्त था, उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र निकाला, अर्जुन की ओर चला दिया। और जैसे ही बाण चलाया तो अब कन्हैया को ये लगा कि अब तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कन्हैया ये सोचकर आए थे कि पांडव लड़ेंगे तो लड़ने दो, हम चुपचाप बैठे रहेंगे, ना इधर बोलेंगे और ना उधर बोलेंगे, काम दोनों से निकलवाना है। लेकिन अब मजबूरी पड़ गई। मजबूरी क्या पड़ गई, जब ब्रह्मास्त्र सामने से आ रहा था, कन्हैया जान गए कि अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र का कोई तोड़ नहीं है, अब मुझे मजबूरन आकर के अर्जुन की मदद करनी पड़ेगी। भगवान खड़े हो गए और क्या किया, अरे उसी समय यदुनाथ ने किया बाण को पान, बंदी लयो बनाए अर्जुन के तब राखे प्राण। कन्हैया, अच्छा बाण क्यों मारा? अश्वत्थामा जानता है कि सामने जो रथ पर सारथी बैठा है उसका नाम है कृष्ण, अगर वो चह जाए तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अश्वत्थामा जानता है कि मैं ब्राह्मण हूं, कन्हैया हमारा कुछ नहीं करेगा, वो मजबूरन चुपचाप खड़ा रहेगा, इसीलिए उसने बाण चलाया। पर भगवान ने सामने आकर के बाण को पान कर लिया और बंदी बना लिया अश्वत्थामा को और उसके प्राण बचा लिए अर्जुन के। तो यहाँ पर अश्वत्थामा ने एक बात कही, वारे धोखेबाज, एक ही बात कही कि वारे धोखेबाज। त्रेता युग में कहता था कि मोह न सुहाय ब्रह्मकुल द्रोही, और यहाँ आकर के अपनी बिरादरी वालों का सहयोग कर रहा है। जोगी जुगत जानी नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ, ध्यान देना भैया, जोगी जुगत जानी नहीं कपड़ा रंगाए क्या हुआ, मन का मैल छूटा नहीं गंगा नहाए क्या हुआ। तो उसके मुंह से एक ही बात निकली, क्या, तेरी महिमा या परंपार, अरे काऊ के समझ ना आवे, तेरी लीला या परंपार, काऊ के समझ ना आवे। अश्वत्थामा ने जवाब दिया, वारे धोखेबाज, धोखा दे गया, हम समझ गए कि तू हम लोगों का सगा नहीं है। आज बंदी बना करके पांडव अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने लाए, द्रौपदी के चरणों में डाल दिया और कहा, ले ये रहा तुम्हारे बच्चों को मारने वाला वधिक, इसी ने हमारे 5 बच्चे मारे हैं। अब द्रौपदी तुम बताओ, इसे मारे या छोड़े।
द्रौपदी ने कहा महाराज क्यों लाए हो इसे, आप लोग समझदार हो, क्षत्रिय हो, ये अकेला ब्राह्मण है। और दूसरी बात तो ये है कि अगर तुम लोग इसको मार भी दोगे तो मेरे बच्चे वापस नहीं आ जाएंगे। दूसरी बात है कि अभी तो मैं रो रही हूं, मेरे बच्चा मारे गए, आज तुम इसे मार दोगे तो कल एक मैया और रोएगी, इसकी माँ रोएगी कि मेरा बच्चा मार दिया गया। इसलिए एक माँ रो रही है, रोने तो दूसरी माँ को पीड़ा ना दो, इसे छोड़ दो। पांडव बोले बड़ी मुश्किल से मिला है, इसने हमारे बच्चों को मारा है और ये बड़ी मुश्किल से हाथ लगा, तुम कह रही हो छोड़ दो। द्रौपदी ने कहा मैं धर्म की बात कर रही हूं, और धर्म की बात तो ये है कि ये जाति का ब्राह्मण है, तुम 5 क्षत्रिय हो और 5 क्षत्रियों का एक अकेले ब्राह्मण पर वार करना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। हाँ। जो ये बात सुनी तो सब तो चुप हो गए। अर्जुन आगे बढ़े, आंखों में लालरी छाई हुई थी, आंसू निकल रहे थे। जवाब दिया द्रौपदी क्या कहा तुमने, क्या कहा तुमने कि 5 क्षत्रियों का एक अकेले ब्राह्मण पर वार करना क्षत्रियों को शोभा नहीं देता। अरे याद करो वो समय, उस समय तुम्हारा वचन कहां चला गया था जब महाभारत के मैदान में और मेरे अकेले बेटा अभिमन्यु को 7 लोगों ने घेर कर मार दिया था। तब तुम्हारा वचन कहां चला गया था, जबकि तुम भूल गई हो कि वो 7 लोग जिन्होंने मेरे अभिमन्यु को मारा उनमें से 3 ब्राह्मण थे, तब उनको दया नहीं आई मेरे बच्चे पर। जबकि युद्ध का नियम तो ये होता है कि अगर सैनिक के हाथ में हथियार नहीं है तो उसके पर वार नहीं करना चाहिए। वार तो उस पर किया जाता है जिस बराबरी का हो, उसके हाथ में भी हथियार हो। लेकिन युद्ध के नियमों का किसी ने पालन नहीं किया, तो हम लोग नियमों का पालन क्यों करें। वो हमेशा अपने मन की करते हैं और हम लोग धर्म के चक्कर में उनसे हमेशा मात खा जाते हैं। इसलिए कोई भी हो, कैसा भी हो। द्रौपदी की नजर कन्हैया पर पड़ी, कन्हैया चुपचाप खड़े। द्रौपदी बोली श्याम तुम क्यों नहीं बोल रहे हो, तुम क्या चाहते हो, इसे सजा मिले कि ना मिले। एकदम कन्हैया ने बात सुनी तो कन्हैया बोले नहीं नहीं बात सही है, देखो अगर कोई भी गलत करता है, किसी भी बिरादरी का हो, कोई भी हो, अगर अधर्म करता है तो उसे दंड मिलना चाहिए। ये कन्हैया ने शब्द कहकर अपना बचाव कर लिया। द्रौपदी बोली इससे मेरी आंखों के सामने ना मारो। पांडव बोले नहीं हम तो मारेंगे। द्रौपदी चली गई गुस्सा होकर वहां से। पांडवों ने क्या किया, इसके मस्तक को चीर करके मणि निकाली, जिसके पास मणि थी अश्वत्थामा के पास, मणि को निकाल लिया और इसको अपमानित करके अश्वत्थामा को वहां से छोड़ दिया। अपमानित करके एक तरफ की मूंछ काट दी, बाल मुड़वा दिए, अपमानित करके छोड़ दिया। और याद रखना एक लाठी से मारा गया सांप और समाज में अपमानित किया गया व्यक्ति, अगर ये दोनों जिंदा बच गए तो तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक अपना बदला नहीं ले ले। अब ये अश्वत्थामा वहां से चल दिया, मन में विचार करने लगा कि पांडवों ने मेरा अपमान किया है, मेरी मणि को निकाल लिया, मेरी शिखा को काट दिया, घोर अपमान किया है, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और उसने क्या किया, ब्रह्मास्त्र उठाया और दिमाग लगाया कि एक काम करते हैं, पांडवों को न मारें, ये तो आज हैं कल चले जाएंगे, एक काम करते हैं, ऐसा काम करते हैं कि पांडवों का वंश ही खत्म हो जाए। अश्वत्थामा ने दिमाग लगाया कि अभिमन्यु तो मर चुके हैं, अभिमन्यु की पत्नी का नाम है उत्तरा और वो है इस समय गर्भवती, और वो पांडवों के वंश की अंतिम स्त्री है जिसकी वजह से पांडवों का वंश आगे बढ़ेगा। और अगर मैं उत्तरा का गर्भ नष्ट कर दूं तो यहीं से पांडवों के वंश का अंत हो जाएगा, रहा ना कोई कुल रोवन हारा। इसने समाज के लोगों बाण निकाला और उत्तरा के ऊपर चला दिया। उत्तरा गर्भवती थी, पेट में बालक था, जैसे पेट में जाकर के बाण लगा तो उत्तरा चिल्लाने लगी और विचार करने लगी अगर ये बालक मर गया तो पांडवों का वंश यहीं से नष्ट हो जाएगा। ये धर्म की संतान है, बाकी अधर्म से तो वंश सबके चल रहे बहुतों के, ये धर्म की संतान है, अगर धर्म की संतान मर गई तो हम मुंह नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए कन्हैया बचा लो। और एक तो कन्हैया उत्तरा के रिश्ते में मामा भी लगते हैं, तो मामा मामा कह के बुलाने लगी। जब कन्हैया नहीं आया तो का बोली, सब लोग बोलना कि अब क्या बदनामी करवाओगे मेरे श्याम द्वारिका वाले, अब क्या
आवाज लगा रही है और उत्तरा चिल्ला रही है, जल्दी से आकर के प्राण बचाओ, ये बाण मेरे गर्भ में पल रहे मेरे बच्चे को मार देगा। अरे मेरो वंश नष्ट हुई जाइए मेरो, अरे चंद्र वंश को नाम मिट जाइए। मुझे तकलीफ हो रही है, पेट में आग जल रही है, जल्दी आओ श्याम। अरे फिर का मरी देखी बे आओगे मेरे श्याम द्वारिका वारे, फिर क्या मरी देखी बे। के अब क्या बदनामी करवाओगे मेरे श्याम द्वारिका वारे, अब क्या बदनामी कर। आज जैसी उत्तरा ने आवाज लगाई, अब जब भगवान कन्हैया फिर भी नहीं आए ना, तो उत्तरा ने जवाब दिया है, हा हा मामा हा हा मोहन, बिटिया पर आज दया कीजिए, मेरे प्राणों को ले लीजिए पर मेरा वंश बचा लीजिए। जब ऐसी बात कही है तो कन्हैया सामने प्रकट हो गए। कन्हैया ने देखा कि पेट में बाण लगा है, गर्भ को नष्ट कर रहा है। भगवान ने दो भेष बनाए, एक प्रत्यक्ष जो उनका रूप है उससे सामने खड़े होकर के बात कर रहे हैं, एक छोटा सा भेष बनाया और मुंह के द्वारा गर्भ में प्रवेश कर गए, और एक रूप से सामने खड़े बातें कर रहे हैं, कैसी हो, ठीक हो, दर्द तो नहीं हो रहा, और एक छोटा भेष बनाकर गर्भ में गए। वहां जाकर के अंदर देखा कि जो बच्चा है ना बुरी तरीका से जल चुका है, तो उसी समय भगवान ने किया बाण को पान और जले हुए उस गर्भ में डाले फिर से प्राण। भगवान ने उस बाण को पान कर लिया और जले हुए गर्भ में प्राण डाले, और जानते हो वो बालक कोई और नहीं था, वो थे चंद्रवंशी राजा महाराज परीक्षित जी। विचार करिए परीक्षित जी कितने सौभाग्यशाली हैं, परीक्षित को जीवन दान दिया भगवान कन्हैया ने। हम सब लोग दुनिया में आते हैं और रात दिन भगवान का भजन करते हैं, फिर भी भगवान के दर्शन नहीं होते। और परीक्षित जी को देखो, दुनिया में बाद में आए और पेट में ही माँ के दर्शन कर लिए, पेट में माँ के पेट में भगवान के दर्शन कर लिए। हाँ, कितने सौभाग्यशाली। अच्छा, वो समय निकल गया कि आदमी जीवन भर पाप करता था, मरते समय राम का नाम ले लेता था तो कल्याण हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, जन्म जन्म मुनि जतन कराही और अंत राम कही आवत। अब तो राम निकलते ही नहीं है, और इसीलिए उम्र की उम्र बीत जाती हो। कहा भी गया क्या कि उमरिया पिताए दई राम नहीं जानो, उमरिया पिताए दई राम नहीं जानो। उमरिया उमरिया पिताए दई राम नहीं जानो, उमरिया
नहीं जाने उमरिया, उमरिया बिताए दई राम नहीं जाने उमरिया। समाज के लोगों उस बच्चे को जीवन दान दिया। भगवान कन्हैया बाहर आए, उत्तरा से पूछा बिटिया अब ठीक हो? उत्तरा बोली हाँ मामा अब ठीक है। भगवान वहां से चले गए। उस बच्चे का नाम पड़ा है परीक्षित। और जैसे ही 9 मास पूर्ण हुए तो आज हस्तिनापुर में जब इनका राज्य स्थापित हो गया तो पांडव वहां रहने लगे और परीक्षित जी का जन्म हस्तिनापुर में हुआ। बोलिए परीक्षित महाराज की। अब जैसे ही परीक्षित जी का आगमन हुआ, सने सने परीक्षित जी बड़े होने लगे, लालन पालन होने लगा। चंद्रवंशी राजा हैं। प्रमाण ये मिला कि परीक्षित जी के 2 नाम हैं, विष्णुरात और विष्णुपाद। पाद यानी पैर। गर्भ में भगवान विष्णु के पैर पड़े थे, इसलिए इनका नाम विष्णुपाद भी पड़ गया। अब देखिए जब ये परीक्षित महाराज बड़े हुए, इनका विवाह होना था। समाज के लोगों, पातालपुरी में जो नागों के राजा हैं वासुक, इनकी बिटिया नवलदे के साथ में इनका विवाह संपन्न हो रहा था। चल रही थी, भावरें पड़ रही थी। बारात में दूर दूर से लोग आए थे। चारों ओर चंद्रवंशी यदुवंशी राजाओं का साम्राज्य जुड़ा हुआ था, बड़े लोग आए थे। प्रमाण ये मिला कि वहां सब आए हैं, सब बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि शादी विवाह के कार्यक्रम में प्रसन्न होते ही हैं सब लोग। लेकिन एक आदमी उदास खड़ा है। कौन? भगवान श्री कृष्ण। ऐसा समय था जब भगवान कन्हैया उदास हुए, नहीं तो कभी उदास नहीं हुए। पांडव आए बड़े परेशान, बोले कन्हैया अभी तक हम लोगों ने अपने जीवन में कभी आपके चेहरा पर उदासी नहीं देखी है, आज उदास हो इसका मतलब कोई बड़ी बात है, क्या हुआ? भगवान कन्हैया बोले पांडवों तुम लोग वर्तमान में जीते हो और मैं भविष्य को देख करके चलता हूं। हम लोगों का भविष्य सुंदर नहीं है। बोले कैसे? बोले भविष्य बड़ा खराब है। ये चल रहा है द्वापर युग, जो मृत सैया पर लेटा है उसके प्राण निकल जाएंगे कुछ दिन बाद, फिर आ जाएगा कलयुग, और कलयुग में बहुत बुरे बुरे पाप होंगे। मैं नहीं चाहता कि कलयुग की छाया तुम लोगों पर पड़े, इसलिए हमारी सलाह मानो, परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दो और तुम सब द्रौपदी को लेकर के हिमालय पर गलने चले जाओ। ये हमारी बात मान लो। आज पांडवों ने विचार किया, आए थे बड़ा अच्छा लगा था, आज जा रहे हैं तो कितना बुरा लग रहा है। पांडवों ने सबको साथ में लिया, परीक्षित जी को हस्तिनापुर का राजा बना दिया और सब लोग हिमालय पर गलने चल दिए। कन्हैया ने कहा कि मेरा भी समय पूरा हो गया है और मैं भी जाकर बगीचे में लेट जाऊंगा। एक जरा नाम का बहलिया आएगा, उसके बाण के द्वारा मैं भी संसार से चला जाऊंगा। सबका अंत समय था, विदाई का समय था। जब सब लोग जाने लगे तो बड़ी भाव से बोले हैं। अब फकीरी याद आ गई। अब क्या बोले? मनो लागो मेरो यार फकीरी में, मनो लागो मेरो यार फकीरी में। अरे मनो लागो मेरो यार फकीरी में, मनो लागो मेरो यार फकीरी में। ताली बजा के बोले सभी लोग। कैसे बोलते हैं? दोनों पक्ष जा रहे हैं। अरे फकीरी में, हाँ फकीरी मेरे फकीरी में। क्यों? अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ धन दौलत के लिए लड़े, लड़ाइयां करी, सगे भाइयों को मारा और आज खाली हाथ भगवान ने भेज दिया। हाँ, मनो लागो मेरो यार फकीरी में, मनो लागो मेरो यार। ए भैया अरे जो सुख पायो मैंने राम भजन में, जो सुख
वजह से कथा नहीं हो पाई। तो हमारे हिसाब से मान के चलो पहले ही दिन है, हाँ, तो इसलिए ऊंचे ऊंचे हाथ करें, सभी लोग सीधे हाथ करें और ताली बजा करके बोले। जब आप लोग भाव दिखाओगे तो हमें भी थोड़ी खुशी होगी, है ना। तो ऊंचे ऊंचे हाथ करके सभी लोग बोले और देखो जितना ऊपर हाथ उठाओगे उतनी जल्दी ऊपर जाओगे। उठाओ सभी लोग। हो अमीरी में, हाय अमीरी मेरे अमीरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में, मन लागो मेरो। अंत आदमी नो गाय गंतमा देव कर, मनो लागो मेरो यार फकीरी में। और देखिए क्या कहते हुए जा रहे हैं पांडव। अरे भली बुरी सबकी सुन ली जो, भली बुरी सब। ए भैया जानते हो लड़ाइयां हमेशा समझदारों में नहीं होती हैं। युद्ध जो होता है गांव घर में लड़ाई होती है तो कभी समझदारों में नहीं होती। एक समझदार होता है तो दूसरा मूर्ख अवश्य होता है। अगर कोई मूर्ख के पल्ले पड़ जाओ तो कवि तो कहता है मूर्ख पाए मौन हुई रहिए, ऊसर बीच ना बोइए। मूर्ख मिल जाए तो मौन हो जाओ। अगर कोई तुमसे कहे कि हमने हाथी को उड़ता हुआ देखा तो तुम भी हाँ में हाँ मिला दो। हाँ हमने भी देखा था, दोपहर में उड़ रहा था और हमारे आंगन में आया था और फिर उसने गैर डाला फिर ऊपर चला गया। तुम भी उसी भाषा में बोल दो, वो भी खुश तुम भी खुश, है ना। अब तुम उससे कहोगे अरे यार हाथी कैसे उड़ सकता है, तो वो तुमको पूरा संधि विच्छेद करके बताएगा, बात बढ़ेगी। तो सीधे हाँ में हाँ मिला दो, बात खत्म। अरे भली बुरी सबकी सुन ली जो, भली बुरी सब। और अरे करियो गुजर सबूरी में, मन लागो मेरो यार फकीरी में। ए फकीरी में, हाँ फकीरी में, हो फकीरी में क्या मन लागो मेरो यार फकीरी में। जय हो। आज फकीरी का गुणगान करते हुए सभी पांडव चल पड़े और वहां से हिमालय पर जाकर के अपने जीवन को पूर्ण विराम लगा दिया। भगवान कृष्ण आए, जरा नाम के बहलिए के पास में एक बगीचा में जाकर लेट गए। जरा नाम का बहलिया आया, भगवान कृष्ण के पैरों में पद्म है, स्वर्ण की तरीका से चमक रहा है। बहलिया ने धनुष पर बाण चढ़ाया, जैसी बाण मारा कृष्ण के पैरों में आकर के लगा, वो पांव बीच से फट गया। भगवान कृष्ण जमीन पर आकर के गिरे और जैसे ही धड़ाम से गिरे बहलिया को लगा कोई हिरण होगा। पास में दौड़ करके आया तो देखा संसार के मालिक भगवान कृष्ण पड़े हैं। क्षमा मांगने लगा, चरणों में गिर गया, बोला प्रभु माफ कर देना। पैरों में हिरण की भांति कुछ चमक रहा था, मुझे लगा कि कोई हिरण होगा सोने का, इसलिए मैंने मार दिया, मुझे माफ करना, मैंने धोखे से आपको मारा, जानबूझ करके मैंने ऐसा नहीं किया। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा करके कृष्ण ने उत्तर दिया, जरा तुम परेशान ना हो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। संसार में जो भी होता है उसका जिम्मेदार मैं हूं, मैं ही करवाता हूं सब कुछ। अगर तुमने मुझे मारा है तो इसमें मेरी सहमति है, तब तुमने मुझे मार पाए, वरना तुम क्या मुझे मार पाते? विचार करो, तुम त्रेता युग में बाली थे, बाली सुग्रीव के भाई, मैंने राम बन करके आया, छुप करके तुम्हें बाण मारा था, तुमने गुस्से में 2-3 शब्द बोल दिए कि जैसे आप राम बन करके आए मुझे छुप कर मारा तो किसी दिन आप भी छुप कर मारे जाओगे, इसलिए तुम्हारा बदला पूरा हुआ। और इतना बोल करके श्री नारायण हरि का जयकारा लगाया और कन्हैया का शरीर 2 भागों में फट गया और वहां से सारा कुछ गायब यानी अप्रगट हो गया और भगवान वहां से अंतर ध्यान सदा सदा के लिए संसार से चले गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान
की। जैसे ही कृष्ण भगवान गए संसार को छोड़ करके, तो जानते हो क्यारियों में फलवारियां सूख गई, गाय माता